कॉन्फिडेंस लाने का अपने ऊपर मतलब कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो, इसके कुछ लक्षण हम आपको बताते हैं। आप इसे फॉलो कीजिएगा तो अपना कॉन्फिडेंस उभर कर आपके पास आएंगे। पहली चीज़, आप रियल होना चाहिए। आप रियल होना चाहिए मतलब आप झूठे नहीं होना चाहिए। यदि आप रियल हो ना तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस आते रहना चाहिए, आते ही रहता है। और हमेशा लर्नर बनिए, सीखने का प्रयास कीजिए, सीखते रहना चाहिए। कब तक गुरु गुरु गुरु। इंडिया को, भारत को विश्व गुरु कहते हैं। अरे नहीं यार, आगे विश्व विद्यार्थी बनो, समझ रहे हो? विश्व विद्यार्थी बनो, गुरु गुरु करके सीख ही रहे, विद्यार्थी बनो, सीखने का प्रयास करो। और आपका पर्सनालिटी, प्रोफेशनल पर्सनालिटी से अलग होना चाहिए। यदि आप घर पर हैं तो घर जैसा, और जब बाहर निकलें तो पर्सनालिटी चेंज करें। डेफिनेटली आपका ऑडियंस होंगे, आपको देखने वाले होंगे, आप देखकर ही पता लगा लेंगे और कि आप कैसे हैं। और जैसे ही अच्छा फीडबैक मिलता है आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर ला सकते हैं। बढ़िया, आप हमेशा लर्नर बनिए, सीखने का प्रयास कीजिए। आप अच्छा होना चाहिए। आप क्या कीजिए कि कुछ ऐसे पॉकेट एफएम या कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिस पर मोटिवेशनल ऑडियोस बताए हैं। आप सजेस्ट हैं हम तो बुक भी कि ये सब बुक पढ़ें, चाहे तो आप भागवत गीता, रिच डैड पुअर डैड, या फिर मतलब अच्छे यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे आपको मोटिवेट होने का तरीका। तो आप हमेशा मोटिवेट रहने का एक ही कारण है, आप रियल होना चाहिए। तो वहीं आप कॉन्फिडेंस रख पाइएगा। रियल ही नहीं है, गलत काम कर रहे हैं, गलत अथी है, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से उत्पन्न होगी ये आप बताइए, है कि नहीं? तो पहली चीज़ तो है कि कॉन्फिडेंस लाना है अपने में, तो आप हमेशा रियल होना चाहिए। और दूसरी बात कि आप सीखते रहना चाहिए। सिखाओ मत यार, कितना सिखाओगे? अब सीखना भी तो प्रयास करो। कब तक विश्व गुरु बनोगे, विश्व विद्यार्थी बनो। समझ में आया? सो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने से मिलना प्रयास, अपने आप को रियल से मिलना प्रयास करें। आप ना आधा घंटा आप कभी भी निकाल लें और उसमें अपने आप से बातें करने की कोशिश करें कि हमें क्या गलतियां हैं, हम क्या हारे और क्या हमने सुधारा है पहले। सो ये आप आधा घंटा कीजिएगा ना अपने से टॉक, अपने अंतर मन से, तो आप कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि हमने इतना अच्छा काम किया है, चाहे हमें इतना आने वाले हैं। तो आप करें ये चीज़। और भी है कई सारे, मेरा एक बुक लॉन्च भी होने वाला है, रिच डैड पर ही वे होगा। आप ना 2 छोड़ा कर आप 2 बुक भी पढ़ लिया ना, बहुत पढ़ लिया। आप एंटरप्रेन्योर की शिक्षा टोटली ग्रहण कर लिया। एक रिच डैड पुअर डैड और एक भागवत गीता। मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, भागवत गीता एक ग्रंथ नहीं है यार, ये एक एंटरप्रेन्योर का एक बुक है जो टोटल रिलीजन्स को देखना चाहिए, चाहे वो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आप देखें, नज़रिया बदलें। आप ये ना सोचें कि ये हिंदू का बुक है तो हम क्यों पढ़ें, ये मुस्लिम का बुक है तो हम क्यों पढ़ें। अरे पढ़ो यार,
आज से 70 साल के जो कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है वो लगभग 70 से 80 बार बदला चुके हैं, उसमें बदलाव किए गए हैं। लेकिन आज से 50,000 पहले की रामायण महाभारत की किताबें हैं जो आज भी वैसा ही वैसा लिखा हुआ है जो 5,000 पहले बीत चुका है। ये कभी नहीं बदलाया। तो आप सोच सकते हैं जब बदलाया ही नहीं तो उसमें कितनी बड़ी बातें कही होंगी, कितनी चीज़ें अच्छा से कही होंगी जो आपको मदद करेंगी बिज़नेस में आगे करना। तो याद रहे, बिज़नेस को खड़ा करना है। अभी आप इनिशियल बिज़नेस को खड़ा करना है, बिज़नेस को बड़ा नहीं करना है। अभी बिज़नेस के बड़ा करने के चक्कर में आप चले जाओगे। आपको खड़ा करना है बिज़नेस, आप खड़ा करें धीरे। आप इन्वेस्टमेंट लाएं, इतने साथी होंगे उनसे कन्विंस करने की कोशिश करें कि मेरा ये ऐसा ऐसा स्कीम है, मेरा ऐसा ऐसा स्किल है, क्या तुम हमसे इम्प्रेस हो। अरे भाई ठीक है दोस्त, क्या आप 18-20 के हैं तो दोस्त भी तो 18-20 का ही होगा, तो वो नहीं दे सकता है। उसके पेरेंट्स से तो बात कर सकते हैं, वो तो देंगे ना आपको इन्वेस्टमेंट। आपको लगभग कितने अभी स्टूडेंट होंगे जो दोस्त होंगे, कम से कम एक एवरेज बच्चा के जीवन में, मतलब अब भी यदि बता दें ना तो 50 से ऊपर दोस्त होंगे। एवरेज रैंक मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें हम कम से कम 20 बच्चे ऐसे होंगे जो अमीर होंगे, बहुत नहीं कर सकते, अमीर होंगे। 5 बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत अमीर होंगे, आपसे हाई लेवल के जरूर होंगे। आप उनसे क्यों नहीं करते हैं? यदि मान लीजिए 5 में से अगर 2 को भी इन्वेस्टमेंट आपको 10-10 हज़ार भी दे देता है, ठीक है, तो आपको 20,000 तो ऐसे ही हो गया। कितना हम इजी बोल रहे हैं, इतना तो नहीं कि 10,000 भी नहीं देगा। आप उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए ना, कि ऐसे ही थोड़ा कोई दे देगा। आप उनसे कन्विंस कीजिए कि हम आपको चुकता करेंगे और इतने महीने, इतने साल, इतने मतलब जो भी टर्म एंड कंडीशन हो वो आप पूरा कीजिए। इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं तो कई सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। आप ऐसे यूट्यूबर को देखें जो इन्वेस्टमेंट देता है, आप उसे ईमेल कर सकते हैं, आप उससे बात करने के प्रयास कर सकते हैं। ज़रूर उसमें भी 5-10 ऐसे होंगे जो आपको दे ही देंगे। मतलब आपको अप्रोक्स अगर 1 लाख भी हो गया ना भाई, 1-1.5 लाख, तो किसी भी छोटा बिजनेस को आप अच्छा से रन कर सकते हैं। चाहे वो MBA चाय वाले जो भैया हैं, हम उनसे बहुत ही इम्प्रेस हैं। उन्होंने 1 लाख तो हम बहुत दूर की बात की है। MBA चाय वाले भैया जो हैं 8,500 में शुरू किया था अपना ठेला का बिजनेस। आज आप थोड़ा गूगल पर सर्च मारिएगा MBA चाय वाला का टर्नओवर, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। हम नहीं बताएंगे कि कितना टर्नओवर है, आप खुद जाकर चेक कीजिए। हमें तो लगता है 20-25 करोड़ तो टर्नओवर होगा ही, मतलब अप्रोक्स। हम नहीं जानते हैं कि कितना है। अब वो कमाते हैं तो हम उनको ठीक है, मतलब एक कहने की बात है। 85 से आप एक चल तो आप जा सकते हैं। आप 1 लाख से कर रहे हैं तो 3 से 4 साल ये हैं MBA वाला, तो आप 5 साल में 100 करोड़ करके दिखाएं तो ये नहीं होगा, ये आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं। आगे कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए और हाल ही चक्कर में न रहिए कि अरे तुरंत मिल जाए, हमें तुरंत कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। धीरे धीरे काम को करते रहें, स्लोली के साथ करते रहें,
आपको एक न एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। और आप किसी को मदद भी ले सकते हैं। ज़्यादा पैसा मतलब बचाने टाइप पैसा आ गया, आप मतलब अपने बिजनेस में लगाते हुए भी आप कुछ बचा रहे हो, आप उससे बचा रहे हो तो उसको गलत जगह इन्वेस्टमेंट ना करें। शेयर मार्केट या स्टॉक्स में शेयर कर सकते हो, आप उससे टर्नओवर ज़्यादा निकलेगी, उसमें पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप किसी का मदद भी ले सकते हो, आप लोन ले सकते हो। यदि आप में क्षमता है कि हाँ हम इतना दिनों में चुका सकेंगे तो आप लोन ले सकते हो। तो आप करो तो सही। बस हम ये देखे हैं ना 10 और 12 के बच्चे को कि सर्च करते मतलब यूट्यूब पर, मतलब ऐसे तो लफंडर तो गेमें खेलते रहता है, लेकिन जो करना चाहता है रियलिटी में बिजनेस को करना चाहता है वो करना, और वो कर भी सकता है। तो क्या पूछता है कि हम नए मर्सिडीज़ और ये BMW कैसे खरीदें। अरे भाई अभी तो तुम्हारे पल्सर में डलवाने के लिए एक पैसा नहीं है, और तुम कहाँ से मर्सिडीज़ सपना ले हो। अगर मर्सिडीज़ का सपना लिए हो तो मर्सिडीज़ के जैसे दिमाग भी तो रहना चाहिए, दिमाग बिल्ड करो आगे। मर्सिडीज़ जैसे सपने संजोने से आप मर्सिडीज़ नहीं खरीद सकते। मर्सिडीज़ के लिए मर्सिडीज़ दिमाग भी होना चाहिए। समझ रहे हो क्या कहना चाहते हैं। आप आगे लर्नर बढ़िए, सीखने का प्रयास करें। जो देखिए आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड का एक्सपर्ट से राय लें। आप मान लीजिए बिजनेस में हैं तो कह नहीं सकते कि अंबानी जी से ही मिलिए जाकर। आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके पड़ोस के जो बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं उनसे तो कंसल्ट कर सकते हैं आप। तो वो तो कुछ ना कुछ तो आपको बताएंगे ही कि क्या करना चाहिए, क्या पैसा लाना चाहिए, पैसे से पैसे कैसे बनाएं। कर सकते हैं तो ट्राई तो कीजिए। ट्राई ही नहीं करते हो, ट्राई इज़ द बेसिस। तो फिर कहा जाता है, जब ऐसे बच्चे को हम पूछे हैं, भैया लोग हम 10-12 में, तो भैया लोग से पूछें तो बोलते हैं कि घर में पैसे ही नहीं, माँ बाप नहीं देते हैं पैसा। तूने शराब पीते वक्त और गांजा फूकते वक्त, गलत काम करते वक्त किसी से पैसा मांगा, माँ बाप से पैसा मांगा, या माँ बाप को कहने की हमें गलत काम कर पैसा दो? नहीं। तो सही काम कर रहे हैं तो पैसा, इसमें चोरी भी कीजिएगा ना, रियलिटी बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं आप। यदि से चोरी भी कीजिएगा ना तो ये चोरी नहीं कहता, नादानगी का है। आप पैसे को इकट्ठा क्यों नहीं करते? साल भर में आप देख कम, आप अप्रोक्स एक दिन में 20-30 रुपया तो खा ही जाते होगा, 50 रुपया एवरेज है, 50 रुपया खर्च होता होगा आपका। नहीं लीजिएगा, 12 का बिस्कुट ले लिए, 10 रुपये का ये ले लिया, वो ले लिए, मतलब ऐसे करके आप उसको खाएंगे ना तो 50 रुपया भी अगर दे रहे हैं तो लीजिए 1 साल ना हो। तो यदि उतना करते हैं तो पिताजी आप माती ऐसे ही इंजेक्शन में आ जाएंगे, ऐसे ही आपको अच्छे नज़र से देखने लगेंगे कि हाँ ये बचाने का काम करता है, ये पैसा बचाता है। आपको वैल्यू करेंगे वो, और जब आप उड़ाएंगे तो आप नहीं करेंगे वो। आपको यदि इन्वेस्टमेंट माँ से भी, पापा से भी चाहिए ना इन्वेस्टमेंट, तो आपको उन्हें भी अपने अथी में करना होगा, और उसके लिए आप उनके नज़र में अच्छा बने, खराब नहीं बने। सो मेरा बेसिस यही है कि आप कहीं से भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, अपने माँ बाप से भी हेल्प ले सकते हैं। आप उस तरह के नेचर बना दीजिए ना। आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप उस तरह के मोहल्ले में, घर में नेचर बना दीजिए ना।
क्यों नहीं? हम तो बनाए ना नेचर, हम भी अपने घर परिवार में अपना नेचर बनाए, अपना बिजनेस का नेचर बनाए। मान गया, आपके भी माँ बाप मान जाएंगे, आप अच्छा करने की कोशिश करें तो ना। तो मेरा यही बेसिस है कि आप अच्छा करें। आपको बिजनेस शुरू करना है, बढ़ाना अभी काम नहीं है, आप आगे शुरू कीजिए, फिर बड़ा अपने आप होगा। ठीक है, तो हम अपने वाणी को यहीं विराम करते हैं। यदि आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस हैं और कोई भी बिजनेस रिलेटिव क्वेश्चंस आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब दे देंगे। कैसे इन्वेस्टमेंट लाएं, इसका और भी टॉपिक मतलब एंजल इन्वेस्टमेंट क्या है या क्या है, टोटल हम आपको बता सकते हैं। आप मुझे फ़ोन पर भी कंसल्ट कर सकते हैं, रियलिटी बता रहा हूँ। फ़ोन पर भी कंसल्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि क्या करें, ऐसे सिचुएशन हो तो क्या करें, ऐसे सिचुएशन हो तो क्या करें। जैसा भी सिचुएशन होगा हम दूसरा सिचुएशन का हल दें। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। मोबाइल नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन दे, आप हमसे कर सकते हो। तो एक बार फिर से कहना चाहेंगे, बिजनेस बड़ा नहीं करना है, बिजनेस को खड़ा करना है। ठीक है, आप बिजनेस को खड़ा कीजिए और कर्म करते रहिए, फल चिंता मत लीजिए। फल एक न एक दिन जरूरी है।